हाय एवरीवन, नमस्ते। तो आप आज जो भी मतलब कल परसों आपने जो भी वीडियो देखा होगा, तो जो आवाज़ आपको वॉइस ओवर है ना, वो थोड़ा कम सुनाई पड़ी होगी, तो इसलिए कि कोई थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई उसमें। बट आज हम आपको दिखाएंगे आशीर्वाद और शादी की। तो छोटी छोटी वीडियो है, आप देख लेना। उसके बाद में लाइफ ऑफ वनीता के डेली वेज की वीडियो आएगी, जो दिनचर्या जो होगा, ठीक है ना। तो आप देखिए वीडियो। तो यहाँ से चालू होता है आशीर्वाद। ये कुछ चीज़ें हैं जो मेरे घर वालों ने उन लोगों को दी हैं, और वो लोग कब अभी हमें चीज़ें देंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये काइंड ऑफ एक सगाई मिलनी, या दूसरे कल्चर में तिलक लगाना, या कुछ भी किसी भी फॉर्म का बोल सकते हैं, बट बंगालीज में इस चीज़ को आशीर्वाद बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बड़े बड़े लोग आते हैं, आशीर्वाद करते हैं, फिर ये लोग कुछ उलुलुलुलुलु करते हैं, जो कि बहुत प्योर होता है बंगालीज में। अब मेरी बंगाली से शादी हो गई तो मुझे भी सीखना तो चाहिए, कोशिश करूँगी मैं। पर अभी फ़िलहाल शंख बजाने से शुरू करूँगी सबसे पहले, क्योंकि वो भी मुझे बहुत अच्छा और प्योर साउंड लगता है। फिर इसमें वही मीठा खिलाना, पानी पिलाना, तिलक लगाना। और ये मेरे दादा ससुर जी हैं जो इस टाइम पर में मेरे आगे बैठे हुए हैं, ठीक है। और मैं एक जॉइंट फैमिली में गई हूँ, तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है। बहुत ज़्यादा मैं न्यूक्लियर फैमिली में रही, फैमिली ऑफ 3, 4, 5, मतलब उतना मज़ा नहीं आता जितना मज़ा आएगा कि इतने सारे लोग एक साथ मिल करके। तो ये मेरे ससुर जी हैं जो मेरे आगे बैठे हुए हैं, वो भी मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। ये लोग सारे मंत्र जो भी पढ़ रहे थे वो भी बंगाली में पढ़ रहे थे, तो मुझे इतना कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था, और ना ही मुझे कोई मतलब एज सच कुछ फील हो रहा था। बट हाँ, मुझे ये चीज़ बहुत ट्रिगर कर रही थी कि अब मेरी शादी हो रही है। ये सब लोग मिलकर के अभी मुझे हल्दी देने के लिए आए हैं, क्योंकि जो लड़के की हल्दी हो चुकी है, लड़के की हल्दी वो घर से नहीं करके आ सकते थे, क्योंकि आप सबको भी पता होगा नदी नाला पार नहीं करते हैं, उतना शगुन नहीं माना जाता। तो लड़के की हल्दी यहीं पर ही हुई थी। अब वो हल्दी का जो जो भी सामान मटेरियल होता है वो ला करके मेरे घर वालों को दे रहे हैं। ये लड़के भी आए हुए हैं, ये लड़के दोस्त हैं ग्रूम के। तो ये सब लोग मिलकर के जहाँ मतलब मेरी हल्दी की वो सामग्री दे रहे थे, मीनवाइल टाइम पर मैं मेरे साथ साका पोला की सेरेमनी हो रही थी। ये साका पोला भी बहुत ही पवित्र माना जाता है। ये शंख से बना हुआ चूड़ी होता है, जिसके ऊपर मेरी मम्मी ने गोल्ड प्लेटिंग कराई है। अगर आप लोग बंगाली नहीं हो, आउट ऑफ बंगाली कल्चर से हो, तो जो शाखा पोला होता है वो भी माँ ही देती है। इन लोगों में सिंदूर विंदूर या फिर मंगलसूत्र वगैरह कुछ नहीं होता है। शाखा पोला को एज इन सिंबल ऑफ माना जाता है, आई गेस, मैरिड वुमेन का, तो जो कि भी मिटर्नल साइड से ही मिलता है बेसिकली। जो मम्मी है, अब वही वाली हल्दी जो लड़के की साइड से अभी आपने जैसे देखा कि आए थे सब लोग देने के लिए, वही वाली हल्दी का प्रोसीजर मम्मी कर रही है। इससे पहले मम्मी ने आरती करी थी, शायद वो नेक्स्ट क्लिप में चली गई है। सब लोगों की क्लिप डालना पॉसिबल नहीं है, नहीं तो ऐसा लगेगा एक पिक्चर चल रही है 3-4 घंटे की, क्योंकि रस्मों में सारे लोग आते हैं, सब लोगों ने हल्दी लगाई, आशीर्वाद दिया, सब कुछ किया। बट मैंने 1 या 2 ही क्लिप डाली हैं, और सच्ची बताऊँ तो ज़्यादा क्लिप मेरे पास थी भी नहीं, यू गाइस तो इसलिए मैं डाल भी नहीं पाई। जो इतना मैं बन करके बता रही हूँ, बात थी नहीं मेरे पास क्लिप्स, तो इसलिए मैं डाल ही नहीं पाई। ये मेरी सीमा नानी है, तो मैं सिर्फ सीमा नानी और मम्मी, क्योंकि एक क्लिप में थे तो मैं वो वाली डाल पाई। मैं एक्चुअली मम्मी के फ़ोन से ही सारी स्टोरेज लेकर के कर रही हूँ, तो इसीलिए। अभी जैसे नानी ने मेरा आरती किया है, ऐसी मम्मी ने भी मेरा आरती किया है। वो वाली क्लिप भी है मेरे पास, वो मैं ढूंढ करके ऐड कर देती हूँ। मुझे लग रहा है वो मैंने ऐड नहीं करी है। वैसी क्लिप छोटी हो रही है, और छोटी क्यों करनी है ना। मतलब उतना भी छोटी नहीं करना था, थोड़ा मीडियम रखना था, बट उतना कंटेंट नहीं आया। ये देखो मम्मी अब आरती कर रही है, तो ये वाली क्लिप मैंने ऐड कर दी है, ठीक है। तो पहले मम्मी ने आरती करी थी, फिर मम्मी ने हल्दी लगाई थी, तो ऐसे ही हुआ था कुछ प्रोसीजर। तो ये मेरा हल्दी 2.0 है। इससे पहले वाली आपने पंजाबी स्टाइल हल्दी देख ली होगी, उसमें बहुत चकदे फट्टे नब्दे के लिए किया था, मतलब बहुत फन किया था। इस वाली हल्दी में पेड़ वेड़ लगा करके, कुछ पीढ़े पे बिठा करके, फिर दोबारा से वही सर पे, गाल पे, हाथ पे, पैर पे हल्दी करके आशीर्वाद देते हैं। तो मेरी 2 बारी हल्दी हुई, 1 बारी मेहंदी हुई, 1 संगीत हुआ, 2-3 बार आशीर्वाद हुआ या सगाई हुई, 2 हिस्सों में हुई। क्योंकि पहले भी हुई थी जब लड़के वाले देखने आए थे तब। सगाई बोलेंगे ना उसे, अगर वो लोग लेते हैं तो बड़े वाली ड्रेस। तो ये वाली भी अब जो कल हुआ आशीर्वाद, वो भी सगाई थी एक काइंड ऑफ। वैसे सब कुछ 2-2 बारी हुआ।
तो अब हम आ जाते हैं उस रस्म पे जिससे मेरी अटैचमेंट है पर्सनली, जो कि है चूड़ा। ये मेरा भाई बहुत इमोशनल है तो इसलिए रोता है, इसका नाम लक्ष्य है। तो उसके घर वालों ने ही मुझे चूड़ा सेरेमनी कराई थी। और क्योंकि हम दिल्ली वाले हैं और हम देखते हैं, हम पंजाबी भी हैं, तो हमें पता है कि चूड़ा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और अब जब चूड़ा चढ़ रहा है हाथ में तो हाँ, अब तो डन है जी कि भाई अब तो लड़की पराई हो रही है, ये मार्क लग गया है। लड़की कुछ घंटों के लिए है बस अब आप लोगों की, उसके बाद तो आज रात लड़की पराई हो जाएगी। तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, मैं भी बहुत इमोशनल हो रही थी। तो इस रिचुअल में क्या होता है कि आपको जो भाई होता है वो आँख बंद करके लेकर के आता है कमरे से उस जगह जहाँ पर मैं आपकी सेरेमनी हो रही होती। तो इसी से पहले यहाँ पर मेरी हल्दी सेरेमनी हुई थी और सेम स्पॉट पर में ही मेरी चूड़ा चढ़ाई वाली सेरेमनी हो रही है। इसमें मैं बस कपड़े चेंज करने के लिए गई थी और कपड़े चेंज करके आ गई। बाकी सारी कारस्तानियाँ देखने के बाद और इतना सब कुछ इमोशनली फील करने के बाद सब लोगों को इस पॉइंट पर मैं इमोशनल फील हो रहा था। सब लोग अपने आंसू छुपा रहे थे, मतलब कोई इतना ज़्यादा पोस्ट नहीं कर रहा था क्योंकि सब लोग अपने दिमाग में बिजी भी थे क्योंकि बहुत सारे रिचुअल्स हो गए थे और सबके दिमाग में यही चल रहा था कि अब शादी के लिए रेडी होना है, सबको शादी के लिए रेडी होना है। तो फटाफट यहाँ से 3-4 रिचुअल करने के बाद दोबारा से भागते हुए हम लोग घर गए। घर जा कर के मैंने मम्मी का फटाफट से मेकअप किया और मैंने इशिता का भी मेकअप किया। इशिता ने ही फ़ोन पकड़ा हुआ है इस टाइम पर। मैं दोनों का मेकअप किया मैंने फटाफट से क्योंकि इन लोगों को जा कर के बारात को वेलकम भी करना था और अपना खुद का मेकअप मैंने खुद किया जिसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है मेरे पास। तो उस टाइम पे दिमाग में चल रहा था, तो ऐसे बारात को वेलकम किया मेरी पूरी फैमिली ने, सारे रिश्तेदारों ने, सब मिल करके। और बारात को वेलकम करते वक्त बहुत ही फ़न किया, सब लोगों ने बहुत मज़े करे, डांस वांस किया, पार्टी वार्टी करी। फिर वही मेरी एंट्री कहाँ है वो वाली वीडियो नहीं है, तो हम सीधा स्टेज पे आते हुए आपको दिखा रहे हैं। तो ये मेरा लहंगा था, ये मेरा हस्बैंड है और बंगाली रिचुअल्स में हमारे फेरे हुए गए क्योंकि ऑफकोर्स मैं बंगाली ट्रेडिशन और कल्चर में जा रही हूँ। तो हमारी फैमिलीज़ ने ये डिसाइड किया था कि दोनों के कल्चर को हम मतलब वेटेज देंगे, हम महत्व देंगे। तो दोनों के कल्चर्स को महत्व दे करके जो एंट्री थी वो पंजाबी स्टाइल में हुई, कुछ रिचुअल्स पंजाबी स्टाइल के हुए और कुछ रिचुअल्स बंगाली स्टाइल के, बट फेरे बंगाली स्टाइल के ही हुए जो प्रॉपर फिर ये फेरे लेने के बाद वीडियो बनाई। तो आपको कैसे लगी वीडियो? लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और मेरी वीडियो को ढेर सारा प्यार करना। तो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब तो ज़रूर मांगती हूँ और लाइक भी तो ज़रूर करना। उसके बाद ही आपको अच्छी वीडियो मिलेगी। अब डेली वीडियो डालने की फुल कोशिश है। अब मेरे पास कोई काम नहीं है, वीडियो डालने के ही काम है। सो बाय बाय।